फिल्मी दुनिया फिल्मों की वजह से जितनी चर्चा में रहती है, उतनी ही पर्दे के पीछे के अफसानों की वजहों से भी। इन अफसानों में सबसे बड़े किस्से रोमांस और मोहब्बत की कहानियों के रहे। सिनेमा का दौर कोई भी रहा हो, प्रेम कहानियां हमेशा बनती रहीं। यह प्यार कभी छुप छुप कर हुआ तो कभी खुलेआम हुआ। कुछ कामयाब हुए तो कुछ बगावत की हद तक गुजर जाने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। हर दशक में ऐसी कोई न कोई फिल्मी स्टोरी यानी कोई ऐसी लव स्टोरी जरूर रही। आइए एक ऐसी ही स्टोरी के ऊपर नजर डालते हैं। ये स्टोरी है राज कपूर और नरगिस की। वैसे तो राज कपूर का नाम हर दूसरी एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, लेकिन जब उन्होंने नरगिस को देखा तो अपना दिल हार गए। दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों की पहली मुलाकात बेहद फिल्मी अंदाज में हुई थी। दरअसल राज कपूर नरगिस के घर उनकी मां जद्दन बाई से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मां उन्हें घर पर नहीं मिली, मगर नरगिस मिल गई। बताया जाता है कि राज कपूर ने नरगिस के घर का दरवाजा खटखटाया तो उस वक्त नरगिस पकौड़ियां तल रही थी। दरवाजा खोलते वक्त उनके गालों और बालों पर बेसन लगा हुआ था। उस वक्त नरगिस की मासूमियत को देखकर राज कपूर अपना दिल हार बैठे। फिल्म बॉबी में नरगिस और राज कपूर की इस रियल फर्स्ट मुलाकात को राज कपूर ने पर्दे पर उकेरा। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा की कई शानदार फिल्में बनाई, जिसमें रही आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, बूट पॉलिश, अब दिल्ली दूर नहीं, सपनों का सौदागर और बहुत सारी। राज कपूर अपनी फिल्मों के साथ साथ नरगिस से अपनी नजदीकियों के लिए भी खासा चर्चा में रहे। कहते हैं नरगिस और राज कपूर जब रिश्ते में आए, राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि बाल बच्चेदार भी थे। 1948 में राज कपूर ने नरगिस को लेकर पहली फिल्म बनाई आग। ये फिल्म सुपर हिट रही और इसी के साथ इनकी जोड़ी भी हिट हो गई। और इसी फिल्म के साथ राज कपूर और नरगिस का प्यार भी परवान चढ़ा। नरगिस को राज कपूर की शादी और बच्चों का सच पता था, पर फिर भी वो प्यार करने की गुस्ताखी कर चुकी थी। राज कपूर उन दिनों नरगिस को हर फिल्म में लेते और उनकी हर फिल्म कामयाब होती। नरगिस न सिर्फ राज कपूर की फिल्मों में काम करती बल्कि खूब मेहनत करती और यहाँ तक कि अपने पैसे भी उनकी फिल्मों में लगाती। ये दोनों बॉलीवुड की क्लासिकल कपल कहे जाने लगे थे। कहते हैं 9 साल तक नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया। वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा राज और बच्चों से अलग होने को तैयार नहीं थे। वो कृष्णा राज को तलाक नहीं देना चाहते थे। इतना ही नहीं, राज की फिल्मों में भी समय के साथ नरगिस का महत्व कम होने लगा। यानी राज कपूर की कई फिल्मों में नरगिस का रोल छोटा किया जाने लगा। फिर क्या था, नरगिस को ये बात खटकने लगी। 1955 में आई फिल्म श्री 420 नरगिस की आरके स्टूडियो के साथ आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद नरगिस ने हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म मदर इंडिया साइन की। ये फिल्म नरगिस के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इसी फिल्म के साथ राज कपूर और नरगिस की हिट जोड़ी टूट गई। इस फिल्म के बाद नरगिस ने न्यू स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली। कहते हैं कि नरगिस की शादी की खबर सुनकर राज कपूर खूब रोए और खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। राज कपूर जलती हुई सिगरेट से अपने शरीर को कई बार जला देते। वो खुद को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है कि उनकी जिंदगी से उनकी महबूबा नरगिस जा चुकी है। राज कपूर ने बहुत दिनों तक नरगिस के कमरे को वैसा ही रखा था जैसा नरगिस छोड़ करके गई थी, क्योंकि राज कपूर को लगता था कि आज नहीं तो कल नरगिस उनके जीवन में लौट आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की और वो अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई। 1981 में नरगिस की कैंसर से मृत्यु हुई। कहते हैं जब राज कपूर ने नरगिस के मरने की खबर सुनी तो वो हंसते हंसते रो पड़े। तो ये थी बॉलीवुड की एक हसीन और बेहद चर्चित लव स्टोरी।